स्टूडेंट्स, जैसा कि हम आपसे आते हैं कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर इंग्लिश का क्लास करते हैं। इंग्लिश का आपको कंटिन्यू ग्रामर और ट्रांसलेशन का दोनों और स्पोकन तीनों का आपको साथ साथ वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको टेंस के बारे में बताया था कि टेंस क्या है, टेंस के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, सब हम आपको वहाँ पर बताए थे। प्रेजेंट टेंस को हम लोग 4 भाग में ही बांटते थे। क्यों 4 भाग में बांटते हैं, ये सारी बातें हमने उस दिन चर्चा किया था। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे उस चर्चा टेंस का नाम है सिंपल प्रेजेंट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन को दबाइए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते किसको है, ये बात सबसे बड़ी बात जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग हिंदी में इसे कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। तो यहाँ पर होता क्या है, ये बात आप याद रखिएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने इसकी चर्चा मैंने लास्ट वीडियो में भी मैंने किया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस से हमको ये पता चलता है कि कोई भी काम एग्जैक्ट समय में होता नहीं है, मतलब कहते समय वो काम होता नहीं है, बट एट प्रेजेंट टाइम में वह काम जनरल एक्टिविटीज के रूप में वह कार्य चलता है, जनरल वे से वह काम होता है। कहते समय वो जारी नहीं होगा, लेकिन कल भी होता था, आज भी होता है, कल भी होगा। यानी ये एक्टिविटी है जो अभी तक कभी बंद नहीं हुआ। जैसे मैं एक सिंपल उदाहरण बता रहा हूं, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, आप समझ लीजिएगा। मान लीजिए कोई आदमी 10 दिन के लिए कोई पूजा कर रहा है, कोई पूजा होता है ना, देवी का अनुष्ठान होता है, तो वो पूजा कर रहा है 10 दिनों के लिए। तो 10 दिन का वो पूजा प्रारंभ किया, जिसमें आज 2 दिन उसका हुआ है। तो जैसे कि मान लीजिए एक नवरात्रा का उदाहरण मैं बताता हूँ, सबसे बेटर होगा। जो नवरात्रा होता है तो उसमें लोग सुबह शाम भगवान जी की पूजा करता है, वो आप सब आदमी जानते होइएगा। तो मान लीजिए कि 9 दिन की पूजा करेगा, तो ऐसा तो नहीं कि वो पूरे दिन पूजा करता है, लेकिन वहां पे क्या होगा कि उसका पर डे पूजा होने का काम चलता है, और वो 9 दिन में अभी 2 ही दिन बीता है, अभी उसके पास अभी 7 दिन बाकी है। तो वहां पर सिंपल प्रेजेंट का यूज होगा, न कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा। क्योंकि वहां पर काम, जैसे मैं आपको शाम में बोलूंगा कि मैं नवरात्रा करता हूँ, नवरात्रा में पूजा करता हूँ, तो कहते समय तो मेरा काम जारी नहीं है, लेकिन वो काम मेरा क्या है, होता है। तो इस टेंस को हम लोग कहां ले जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस का और हम लोग क्या देखें, तो सिंपल प्रेजेंट का भी आपको मैंने बताया कि जिस टेंस से या जिस टेंस से आपको ये बोध होगा कि काम करते समय जारी हो या न हो, लेकिन वर्तमान में वह काम चलता है, वर्तमान में वह काम संपन्न होता है, तो उस टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो इस टेंस में आप देखिएगा क्या, तो इस टेंस में होता क्या है कि इस टेंस में अगर बनासन टेंस को देखिएगा तो सबसे पहले लिखा रहता है सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखा रहता है, ऑब्जेक्ट, सॉरी वर्ब। वर्ब का 2 रूप होगा, V1 रहेगा या V1 में आपको जुड़ा रहेगा एस या ईएस, एस या ईएस, ये दोनों में से कोई एक रूप रहेगा। उसके बाद आपको क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर लास्ट में आ जाएगा आपको कौन चीज, कंप्लीमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कंप्लीमेंट आ जाएगा। एक गौर कीजिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब। वर्ब का 2 रूप आएगा, या तो V1 या V1 के साथ एस या ईएस आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर एक कंप्लीमेंट होगा। अगर आप सब्जेक्ट पहचानने का रूल नहीं जानते, ऑब्जेक्ट पहचानने का रूल नहीं जानते, कंप्लीमेंट किसको कहती है नहीं जानते हैं, तो आप मेरे वीडियो के नीचे में जाइएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा कंप्लीमेंट, क्वालिफाइड वर्ड, सब्जेक्ट। वहां पर वीडियो जाकर आप देखिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगा कि किसी भी सेंटेंस हम सब्जेक्ट कैसे पहचाने, कंप्लीमेंट किसको कहेंगे, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, वो सारी चीज को वीडियो आपको वहां पर अवेलेबल है। तो आप वहां जाकर देखिए, आपको वहां पर सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो सिंपल प्रेजेंट में हमको ये स्ट्रक्चर होता है, इसी पैटर्न पर हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाते हैं। तो सबसे पहले ये जो मैंने 2 ढंग का लिखा, हो आपने ऐसा नहीं पढ़ा था, आपको V आती सिंगुलर और आती क्या कहते हैं, V1 और V5 बताया गया होगा, बट मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं। मैं यहाँ पर बता रहा हूं कि ये होता है वर्ब का कौन सा रूप, तो ये होता है प्लूरल रूप। आप याद रखिएगा क्या होता है, प्लूरल होता है, और उसके साथ अगर आप एस या ईएस अगर आप जोड़ देते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। याद रखिएगा V1 जो होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है, और उसके साथ एस या ईएस जो हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, प्लूरल, सिंगुलर बन जाता है। तो याद रखना है कि बेस फॉर्म, V1 को हम लोग बेस फॉर्म भी कहते हैं, बेस फॉर्म हमेशा प्लूरल होता है, और उसके साथ एस या ईएस जोड़ने पर वो सिंगुलर बन जाता है। नाउन का जस्ट अपोजिट होता है, नाउन में एस या ईएस जोड़ने पर प्लूरल बनता है, वर्ब में एस या ईएस जोड़ने पर सिंगुलर बनता है।
तो चलिए हम लोग आगे फिर चर्चा करते हैं। तो जनरल वे में अगर आप ट्रांसलेशन की बात कीजिएगा, जब हम लोग ट्रांसलेशन बनाने जाएंगे तो वहां पर आपको इस टेंस का पहचान है, सीधी सी बात है, सब आदमी जानते होइएगा, ता है, ती है ना, ते है, ता हूं, ती हूं, यही आपको लगा रहता है। तो जहां पर लग जाएगा ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, समझ जाएंगे वो किस टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो बनाना होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, वर्ब का प्लूरल और सिंगुलर दोनों में से, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। इस चीज पर ध्यान दीजिएगा कि वर्ब कौन सा लगेगा डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब सिंगुलर लेंगे, यानी एस या एस लगा देंगे। सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ब प्लूरल लेंगे। दैट मींस जो इंग्लिश होगा, जैसे खेलना है तो प्ले लिख देंगे, उसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे। फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर कंप्लीमेंट आ जाएगा। अब आती है कि ये तो हुआ मतलब क्या कहते हैं सेंटेंस, हम इस पैटर्न पर बनाएंगे। जैसे वहां पर आता है कि आज वर्षा होती है, तो आज वर्षा होती है तो सब्जेक्ट यहाँ पर काम कौन करेगा, इट। याद रखिएगा मौसम ऋतु समय, यहाँ पर आपको जनरल वे में ठनका ठनकता है, बादल गरजता है, वर्षा होती है, इन सारे सेंटेंसेस में आपको सब्जेक्ट नहीं रहता है। तो मैं आपको क्लास में भी बताया हूं कि इंट्रोडक्टरी इट या देयर, अगर इनकम्प्लीट सेंटेंस रहता है तो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हम लोग इट या देयर का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर मौसम ऋतु समय के साथ किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, इट का प्रयोग कर रहे हैं, इट लगा रहे हैं। तो इट और वर्षा होने का अंग्रेजी हो जाएगा कौन सी, रेन। क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, यानी सिंगुलर नंबर आया तो यहाँ पर एस या ईएस लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रेन्स, इट रेन्स। शिक्षक क्लास में पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाते हैं, शिक्षक, द टीचर, द टीचर। अब टीचर सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर जो ही आया तो हमको सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमको वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, यानी एस या ईएस लग जाएगा। तो टीच का स्पेलिंग हो जाएगा कौन सी, टीचेज। तो क्या हो जाएगा, टीचेज। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, द टीचर टीचेज इंग्लिश, शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। अब यही में अगर निगेटिव सेंटेंस अगर आ जाता है तो हमें निगेटिव में क्या ध्यान देना है, जरा गौर कीजिएगा। निगेटिव सेंटेंस में आपको सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, याद रखना है सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लग जाएगा, डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में आपको लास्ट में आ जाएगा कंप्लीमेंट। देखिए एस या एस का रूल का हम आपको नेक्स्ट वीडियो डाल देंगे कि सिंगुलर बनाने का क्या रूल आता है। इसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल देता हूं कि एस या एस कब लगता है, कहां लगता है, क्यों लगता है, वो सारी कंडीशन हम आपको वर्ड फॉर्म में चर्चा करके हम आपको उसका वीडियो प्रोवाइड करवा देते हैं। अब एक बात और याद रखिएगा, इसमें आप कहीं फंसेंगे, उस चीज को मैं एक्सेप्शन बता दे रहा हूं। आई और यू, ये दो एक्सेप्शन होता है जो आपको जीवन में नहीं बताया जाता है। आई और यू प्रेजेंट में हमेशा वो एक्सेप्शन होता है सिंगुलर, बट उसके साथ हमेशा वर्ब का प्लूरल फॉर्म का प्रयोग होगा, कभी भी उसके साथ सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए आई और यू एक्सेप्शन है, अपवाद है, रहेगा सिंगुलर लेकिन हमेशा उसके साथ वर्ब का प्रयोग कैसा होता है, प्लूरल होता है। तो इस बात को आप हमेशा याद रखना, आई और यू सिंगुलर होते हुए भी उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। जब निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो निगेटिव में सबसे पहले हम लोग लेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लग जाएगा डू या डज, फिर लग जाएगा नॉट, फिर वर्ब वन ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। एक बात याद रखिएगा जीवन में, जहां डू डज डिड तीनों में से कोई भी आएगा, डू डज डिड उसके साथ हमेशा वर्ब का पहला रूप लगेगा। तो यहाँ पर डू डज आया है इसलिए हम वर्ब का कौन सा रूप लगा रहे हैं, फर्स्ट यूज कर रहे हैं। जैसे एक सेंटेंस हम आपको बताते हैं, रहेगा कि वह बाजार नहीं जाता है, एक सिंपल सा सेंटेंस है, एक देख लीजिएगा, वह बाजार नहीं जाता है, देख लीजिए वह बाजार नहीं जाता है। अब वह बाजार नहीं जाता है में सब्जेक्ट कौन हो गया, वह हो गया, तो ही के साथ क्या लग जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा डू डज में भी देख लीजिए, डू आपको हो जाएगा प्लूरल, डू का यूज किसके साथ कीजिएगा, प्लूरल के साथ कीजिएगा। डज का प्रयोग किसके साथ कीजिएगा, सिंगुलर के साथ कीजिएगा। तो ही सिंगुलर है तो ही के साथ क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा। तो he does not, वर्ब का पहला रूप क्या करता है, जाता है, तो go, तो he does not go। ऑब्जेक्ट कहां जाता है, बाजार, तो बाजार के साथ लग जाएगा to market, तो he does not go to market, वह बाजार नहीं जाता है।
इसी में कहिएगा राधा किताब, प्लूरल नंबर में लेते हैं, हम लोग किताब खरीदते हैं, ये ले लीजिए, हम लोग किताब खरीदते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस को बनाने का सबसे सरल तरीका है कि सबसे पहले आप वर्ब को पहचान लो। काम क्या हो रहा है? खरीदना। मैंने आपको रूल्स में बताया कौन खरीदता है, तो हम लोग। क्या खरीदता है? तो किताब। ऐसे पहचान लो और सीधा स्ट्रक्चर पर डाल दो। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? हम लोग, तो हम लोग हो जाएगा वी। वी प्लूरल नंबर है तो प्लूरल के साथ क्या लग जाएगा? डू, तो वी डू नॉट। वर्ब 1 यानी बेस फॉर्म, क्या काम होता है? खरीदना। खरीदना का इंग्लिश होता क्या है? बाई। अब ऑब्जेक्ट क्या खरीदता है? किताब, बाई अ बुक। हो गया, वी डू नॉट बाई अ बुक। तो इस प्रकार से हम लोग अफर्मेटिव और नेगेटिव को बड़े आसानी से बना सकते हैं, पकड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग फिर चर्चा करते हैं इंट्रोगेटिव का। तो हम लोग इंट्रोगेटिव की चर्चा करते हैं। इंट्रोगेटिव में आप देखोगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको एक बात याद रखिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, टू काइंड्स। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक एनामोलस क्वेश्चन और एक होता है व्हाट हैपेंड क्वेश्चन। एनामोलस को हम लोग यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं। तो जिस क्वेश्चन का आंसर अगर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे यस नो क्वेश्चन। यानी अपने भाषा में समझने के लिए जिस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे अपने सिर को हिला डुला कर दे सकते हो, यस नो क्वेश्चन है। जिसको सर हिलाने डुलाने से आंसर नहीं मिलेगा उसको हम लोग व्हाट हैपेंड बोलेंगे। जैसे क्या तुम बाजार जाते हो? क्या तुम खाना खाते हो? क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? क्या तुम हिंदी पढ़ते हो? क्या तुम सड़क पर दौड़ते हो? तो ये सारे के सारे क्या हो गया? यस नो क्वेश्चन हो गया। अब इसी में ले लो, कोई तुमसे पूछेगा तुम्हारा नाम क्या है, रिप्लाई मिला? नहीं। कोई तुमसे पूछेगा तुम क्या खाते हो, कुछ नहीं पता चलेगा। यानी दो ऐसे सेंटेंस हम आपको दोनों एग्जांपल एक्सप्रेशन से ही बता दिए कि जिस क्वेश्चन का आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं, यानी मुंडी डोला कर दे सकते हैं, हाँ या नहीं में बोलकर दे सकते हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। और जिस क्वेश्चन का आंसर हम लोग हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं वैसे क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं कौन चीज? व्हाट हैपेंड क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं यस नो क्वेश्चन का। यस नो क्वेश्चन इसमें तो इसका रूल क्या है? तो सबसे पहले इसमें लग जाएगा डू या डज। सबसे पहले एक जरूरी आता है डू या डज। उसके बाद आपको क्या लग जाएगा? तो सब्जेक्ट। अगर बाय द वे हिंदी में नॉट है, नेगेटिव है तो नॉट लगाइएगा, नहीं रहेगा तो नॉट नहीं लगाइएगा। फिर उसके बाद आपको आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट रूप, उसके बाद आपको आ जाएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। यही आता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, क्या वह अंग्रेजी जानता है? सिंपल सेंटेंस, क्या वह अंग्रेजी जानता है? फिर मैंने आपको पहचान बताया, सबसे पहले तोड़ लीजिए। काम क्या हो रहा है? जानता है। कौन जानता है? वह। क्या जानता है? इंग्लिश। बस अब स्ट्रक्चर को डाल दो। वह यानी ही के साथ क्या लगता है? डज। तो आप यहां पर यूज किसका करो? डज का प्रयोग करो। सब्जेक्ट चाहिए तो वह का हो गया ही। नहीं, नॉट नहीं है, नहीं रहता तब नॉट लगाते, नहीं तो है नहीं, तो नॉट नहीं यूज करेंगे। वर्ब 1 जानना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? नो। ऑब्जेक्ट क्या जानता है? इंग्लिश, तो नो इंग्लिश। हो गया, सेंटेंस बन गया। डज ही नो इंग्लिश? क्या वो अंग्रेजी जानता है? इसी में आ जाएगा क्या आप लोग वहां रहते हैं? आपको सेंटेंस दिया कि आप लोग वहां रहते हैं। अब ऐसे सेंटेंस अगर आता है तो इसमें क्या करना है? काम क्या हो रहा है? रहता है। कौन रहता है? आप लोग। रहने का फल कहां गया? वहां पे। तो अब इसको बनाने का क्या तरीका है? आप लोग यानी यू के साथ क्या लगेगा? डू। तो आप सबसे पहले क्या लगा दो? डू।
अब क्या चाहिए, सब्जेक्ट, तो आप लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू। अच्छा एक हम लेते हैं नहीं वाला, एक नहीं ले लेते हैं, क्या आप लोग वहां नहीं डालते हैं, अब नहीं आ गया तो हम लोग अब क्या यूज कर लेंगे, नॉट यूज करेंगे। वर्ब वन चाहिए यानी रहना का इंग्लिश हो जाएगा लिव। ऑब्जेक्ट कहां रहता है, वहां, देयर, बस हो गया। डू यू लिव देयर, क्या तुम लोग वहां रहते हो। तो इस प्रकार से हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो क्वेश्चन को हम लोग इजी वे में इस स्ट्रक्चर पर क्या करेंगे, बना लेंगे, बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चर्चा करते हैं व्हाट हैपेंड का। देखो तो अभी तक हम लोग जिस यस नो में किए हैं, व्हाट हैपेंड जो क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, तो देखो मैंने स्ट्रक्चर को रहने दिया है, यस नो का स्ट्रक्चर। आपके माइंड में सिर्फ इतना मेकअप रखना है कि यस नो के स्ट्रक्चर के पहले सिर्फ हमको WH वर्ड लगाना है। क्या लगाना है, WH वर्ड, WH वर्ड ये लगाना है। अब कहेगा सर ये WH वर्ड क्या हो सकता है, तो WH वर्ड होता है जैसा कि आप जानते हैं व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, होम, हु, जो रहेगा क्या, क्यों, किसके, किसका, जो भी रहेगा उसका इंग्लिश सिर्फ लगा देंगे। तो वो लगा दीजिएगा, वो अपने आप बन जाएगा कौन चीज, व्हाट हैपेंड क्वेश्चन। जैसे मैं आपको यहां पर बता दूं, वह कैसे सड़क पार करता है, जैसे मैं एक सिंपल सेंटेंस ये दिया, वह कैसे सड़क पार करता है। अब क्वेश्चन कर रहा है, अब इस क्वेश्चन के आंसर आप हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं, तो कैसे यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड हो गया, ये WH वर्ड ये है कैसे, और कैसे का इंग्लिश होता क्या है, तो हाउ होता है, तो हाउ लगा दिया, WH वर्ड आ गया हाउ। अब हमको चाहिए टू या डज, डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट कौन सी है, वह, तो ही के साथ क्या लग जाएगा, डज लग जाएगा, हाउ डज सब्जेक्ट हो गया ही, नॉट नहीं तो नहीं है, वर्ब वन पार करने का क्या हो जाएगा, क्रॉस, ऑब्जेक्ट क्या पार करता है, रोड, तो क्रॉस द रोड हो गया। हाउ डज ही क्रॉस द रोड, वो सड़क कैसे पार करता है। एक और सेंटेंस लेते हैं, आप लोग क्यों उसे बुलाते हैं, जैसे ये दिया, आप लोग क्यों उसे बुलाते हैं। अब फिर यहां पर देखिए क्वेश्चन वर्ड कौन सी हो गया, क्यों, क्यों का हम लोग क्या ले लेंगे, व्हाई, आप लोग के साथ क्या लग जाएगा, डू, सब्जेक्ट हो गया यू। अब बुलाना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, कॉल, अब ऑब्जेक्ट किसको बुलाता है, तो हिम, बस हो तो क्या हमारा, व्हाई डू यू कॉल हिम, आप लोग उसे क्यों बुलाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सेंटेंस को आसानी से बना लेते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो इंपॉर्टेंट चीज इसका यूज हम लोग करेंगे कहाँ, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, किस किस अवस्था में करेंगे, तो इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम लोग जो चर्चा करेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज, क्या यूज से याद करेंगे, आप यहां पर कह सकते हैं यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है। अगर आपको यहां पर नहीं याद रहेगा तो आप लोग कलम कॉपी से आप इसको लिख सकते हैं, कलम कॉपी लेकर के कॉपी पर इसको नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं, आपको वहां पर अगर हो तो वीडियो पॉज करके आप वहां पर लिख सकते हैं, आप इसको पॉइंट कर सकते हो। तो सिंपल प्रेजेंट का यूज हम लोग कहां करेंगे, तो सबसे फर्स्ट थिंग, जो ठीक घटना को जब आप एक्सप्रेस करोगे, किसी भी चीज को एकदम एग्जैक्टली जब एक्सप्रेस करोगे, तो वहां पर सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करोगे। जैसे अगर मान लो, जैसे कि रेडियो पर कमेंट्री सुना होगा, तो वहां पर लोग बोलता है हियर कम्स बुमराह, बॉल्स टू नेहरा, या बॉल्स टू जिसको भी करना है। तो अब यहां पर जो बोलता है हियर कम्स नेहरा या हियर कम्स बुमराह, यहां पे मतलब क्या हुआ कि वो एग्जैक्टली घटना को एक्सप्रेस कर रहा है कि यहां पर बॉल लेकर कौन आ रहा है, तो बुमराह आ रहा है, तो वो एग्जैक्टली एकदम परफेक्ट घटना को एक्सप्रेस कर रहा है। तो ठीक या परफेक्ट घटना को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज किसका करेंगे, सिंपल प्रेजेंट का। आप पॉइंट बना सकते हो कि ठीक याद आती है, हाँ ठीक या एग्जैक्टली घटना को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किसका करेंगे, सिंपल प्रेजेंट का। जैसे हम यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हैं, यहाँ पर कहेंगे हियर कम्स रोहित, देखो आता है, कौन आता है, रोहित आता है, भाई वहां देखो कौन आ रहा है, रोहित आ रहा है। तो यहां पर नहीं बोलेंगे रोहित इज कमिंग,
हम एग्जैक्टली घटना बताएंगे, हम उस जैसे कोई दूर से आ रहा है तो हम उसको देख करके बता रहे हैं, तो वहां पर बोलेंगे हियर कम्स रोहित, आता है तो कौन आता है, रोहित आता है। क्या, तो इस सेंटेंस के द्वारा हम उस घटना को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग जैसे इसी में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक का नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि वर्षा होती है, हम लोग बैठे रहते हैं ना, वर्षा होती रहती है, तो वर्षा होती रहती है तो हम लोग कहते हैं यार देखो कितनी मतलब जोर की वर्षा हो रही है, तो वहां पर बोलेगा सी, सी इट रेन्स हेवीली, क्या बोलेंगे, इट रेन्स हेवीली। क्या कह रहा है, अरे देखो यार बड़ी जोर की बारिश हो रही है, वो ठीक ठीक घटना बता रहा है, जो घटना हम वहां पे बताए वो एग्जैक्टली सत्य का, एग्जैक्टली घटना को बता रहे हैं कि देखो अभी वर्षा हो रही है, तो वर्षा कैसे हो रही है, ठीक है, क्या कहते हैं, जोर से हो रही है, तो वहां पर उस घटना को व्यक्त करने के लिए बोलेंगे सी इट रेन्स हेवीली, न कि मैं ये बोलूंगा इट इज रेनिंग हेवीली। ये यहाँ पर बोलना, एक्सप्रेस करना सही नहीं होता है। जब किसी घटना को अगर हम सत्य क्या कहते हैं, ठीक ठीक घटना को एक्सप्रेस करते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट में देखिएगा। अब जो कार्य सर्वकालिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको हम लोग कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ जितना भी होगा ना वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होगा। जैसे सूर्य पूरब में उगता है, कभी पश्चिम में उगेगा, कभी नहीं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो कभी भी सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा नहीं ना, है सदर पृथ्वी घूमती है। तो ऐसे घटना जो सर्वकालिक सत्य है वो हमेशा होती है तो होती है, तो ऐसी घटना को भी हम लोग कहां बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट में प्रयोग करते हैं। क्या बोले हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे मैं आपको बताया द अर्थ, क्या बोलेंगे, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, क्या बोलेंगे, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। सूर्य पूरब में वो चमकता है या उगता है, क्या कहेंगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य कहां उगता है, पूरब में उगता है, पूरब में चमकता है। तो ये जो होता है सर्वकालिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, इस यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, थर्ड पॉइंट में हम लोग देखते हैं। एक बात और याद रखिएगा, जो मैथमेटिशियल फैक्ट होता है, जो गणितीय तथ्य हम लोग कहते हैं, गणित में जो हम लोग प्रयोग करते हैं, तो उस मैथमेटिशियल फैक्ट को भी एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं 2 और 2 4 होता है, तो वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में आएगा। क्या बोलिएगा, 2 and 2 makes 4, क्या बोलेंगे, 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होता है। आप यहां पर कहेंगे 5 and 5 makes 10, 5 और 5 क्या होता है, 10 होता है। तो ये मैथमेटिशियल फैक्ट होगा, उस मैथमेटिशियल फैक्ट को भी हमेशा हम लोग कहां रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट में यूज करेंगे। तो आई होप हमारे हिसाब से ये ज्यादा बेटर समझ में आ गया होगा कि अगर जो एग्जैक्टली घटना होता है तो एग्जैक्टली घटना को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं, और कोई मैथमेटिशियल फैक्ट होता है तो उस मैथमेटिशियल फैक्ट को भी एक्सप्रेस करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आपकी जो आदत होती है, जो आपकी कस्टम है, रिवाज है, गौर कीजिएगा, आपकी हैबिट या आपका कस्टम जो रिवाज है, रिवाज का मतलब क्या होता है, परंपरा, जो सब दिन होता है वो होता है तो भाई होता है। तो ऐसे कस्टम या हैबिट को एक्सप्रेस जब करना होगा तो कस्टम या हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे किसका प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। तो जैसे हम आपको नेक्स्ट पॉइंट में बता रहे थे, 4 नंबर में क्या बताए हैं, रिवाज, कस्टम। जैसे मैं रिवाज की बात बता रहा हूं, द हिंदू burns their dead। ये देखिए, यानी हिंदू लोग जो है ना
वो अपने मृत शरीर को क्या करते हैं, हिंदू लोग जो होता है वो अपने मृत शरीर को क्या करता है, जलाता है। हिंदू लोग क्या करते हैं, अपने मृत शरीर को क्या करते हैं, जलाते हैं। अगर यहीं पर हिंदूज लिखते तो वर्ण लगाते, कोई दिक्कत नहीं। तो पता है हिंदू लोग क्या करते हैं, अपने मृत शरीर को, चूंकि देर लगाए तो हिंदूजे लगाए, तो यहाँ पर एस हटा दीजिए, चूंकि प्लूरल होगा, चूंकि देर लगाए हैं प्लूरल नंबर है तो सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा तो उसके साथ वर्ण लग जाएगा। तो क्या कहेंगे, द हिंदूज बर्न देयर डेड, यानी ये हमारा कस्टम है, रिवाज है कि हिंदू लोग अपने मृत शरीर को क्या करते हैं, जला देते हैं। तो देखो जब रिवाज की बात आया, कस्टम की बात आया, तो हमने यूज किसका किया, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया। एक हम बोले हैं जो डेली आदत होता है, जैसे बहुत सारे लोग सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं, अभी कर देंगे आई होप, तो वहां पर कह सकते हैं आप वी टेक एक्सरसाइज, वी टेक एक्सरसाइज एवरी डे, वी टेक एक्सरसाइज एवरी डे, हम लोग रोज क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं, व्यायाम करते हैं। तो इस प्रकार का हम लोग क्या करते हैं कि जो रीत रिवाज है या जो आदत है, उस रीत रिवाज या आदत को व्यक्त करने के लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, किसी भी चीज की स्थिति, क्या बताइएगा, किसी भी चीज की स्थिति स्टैंड, इस प्रकार को जो स्थिति को व्यक्त करना होगा तो वहां पर आप किसका प्रयोग कीजिएगा, सिंपल प्रेजेंट। जैसे पटना गंगा किनारे अवस्थित है, पटना सिचुएटेड, प्रेजेंट में कीजिएगा। जैसे आप पटना, यहां पर आप कह सकते हैं पटना स्टैंड्स, है ना, पटना स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। मतलब क्या हुआ, पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो यहां सिचुएटेड का भी प्रयोग कर सकते हैं, स्टैंड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताया ये स्थिति है, अब जो ही स्थिति को व्यक्त करेंगे यूज हम लोग किसका करेंगे, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां पर आपको मैं एक और उदाहरण देता हूं, जैसे दिल्ली की बात आता है, आप यहां पर कहोगे दिल्ली stands on the bank of यमुना। मतलब क्या हुआ, दिल्ली जो है कहां है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रकार से क्या कहिएगा कि हम लोग उसकी स्थिति को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं द सोल्जर। हाँ, तो हो गया एग्जाम्पल दो काफी है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चलते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जैसे 6 नंबर में है, जैसे उसमें जैसे मान लीजिए चर्चा कर रहे हैं, जैसे सिपाही का है तो सिपाही बहादुरी से लड़ता है तो उसकी स्थिति है सिपाही बहादुरी से लड़ता है, वहां पर फाइट हो जाएगा, तो हम लोग वहां पर सोलर का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर जैसे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चर्चा करते हैं, कुछ कार्य ऐसे हैं जो होगा भविष्य में, फ्यूचर में, लेकिन उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देख लो, कोई भी घटना या कार्य होगा भविष्य में, लेकिन हम उसको प्रेजेंट में क्यों बनाते हैं, क्योंकि वहां क्या है कि वो होगा भले फ्यूचर में, लेकिन उसका निर्धारण जो है ना वो फिक्स आज से हो जा रहा है। जैसे मान लो कोई एग्जाम होगा फरवरी में, तो एग्जाम तो भले होगा फरवरी में और फरवरी में एग्जाम होगा, लेकिन उसका फिक्स क्या कब कर दिया गया, आज कर दिया गया। तो घटना होगा भविष्य में, निर्धारण आज ही कर दिया जा रहा है, तो इसको हम लोग कहां बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में। कहां बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में। तो वहां पर आपको ऐसे बहुत सारी घटना है, जैसे मान लीजिए आप अगले आदमी क्या कहते हैं कि कोई नया गाड़ी खरीदिएगा, तो आपको कह सकते हैं यू बाई अ कार, कब, टुमारो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये फिक्स है, ये कल गाड़ी खरीदता ही है, मतलब खरीदेगा ही होगा। कल तुम कल एक गाड़ी खरीदते हो, मतलब ये गाड़ी खरीदेगा ही। अगर यहाँ कहते यू विल बाय अ कार, इसका मतलब कोई ठीक नहीं है, काम भविष्य में होगा नहीं होगा, ये क्या है, फिक्स है, काम होगा तो होगा। तो कोई भी कार्य जो आने वाले समय में होगा लेकिन उसका निर्धारण आज ही कर दिया जाता है, तो ऐसे सेंटेंस को भी हम लोग कहां ले जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट में ही बनाते हैं। और भी सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे कह सकते हो द टीचर
टीचर teaches us spoken English on Monday। यहां क्या हुआ कि एक टीचर अपने क्लास में बच्चों लोगों को बोल दिया कि देखो बच्चों, मैं मंडे को स्पोकन पढ़ाऊंगा। अब देखो पढ़ाएगा कब? मंडे को। अब मान लो आज सैटरडे ही है और सैटरडे को ही टीचर फिक्स कर दिया कि चलो मैं मंडे को स्पोकन कराऊंगा। तो देखो काम तो होगा भैया मंडे को, जो कि आने वाले समय है, फ्यूचर है, लेकिन उसका निर्धारण कब हो रहा है? आज ही हो रहा है। तो मैं आपको पहले ही बता दिया कि काम वो भले हो फ्यूचर में, लेकिन उसका निर्धारण अगर आज ही हो जाता है तो इस सेंटेंस को हम लोग हमेशा कहां बनाएंगे? प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसके यूज को क्या कर सकते हैं? आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इस घटना को इस प्रकार से अगर हम लोग देख के रखते हैं तो लगभग आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट। और आप इंग्लिश इसको रिवीजन करते रहिए, देखते रहिए। जो बच्चे एग्जाम में जाने वाले हैं यूज को एकदम गौर से देख के रखेंगे, और यूज अगर याद रहेगा तो आप एग्जाम में आपको वो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।